हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम जो 12th क्लास की यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ये देखेंगे कि जो अपने मेटल कार्बोनिल होते हैं उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो मेटल कार्बोनिल होते हैं क्या होते हैं कि हमने मेटल ले ली कोई भी, उसके साथ क्या है कि जो कार्बोनिल लिगेंड होगा। और जब हमने ये भी देखा है कि जब भी मेटल और जो कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेटल कार्बोनिल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या होता है, लिगेंड होता है। अब जब हमने ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया कि जिसमें जितने भी लिगेंड हैं वो सारे ही कार्बोनिल हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक कार्बोनिल्स। कि जितने भी हमने लिगेंड लिए हैं वो क्या हैं, सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड हैं। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो अपने लिगेंड्स है वो क्या है, होमोलैप्टिक, मतलब एक जैसे, होमो मतलब सेम टाइप के लिगेंड हैं। तो NiCO4 है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ऐसे ही हम ये ले सकते हैं FeCO5, ऐसे ही हम CrCO6 देख सकते हैं। ऐसे ही इसका एक जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल होता है Mn2CO10। इसमें क्या होता है, 2 TBP स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे एक Mn एक तो मेटल आपस में बॉन्ड होता है और जो 5 CO इसमें लगे होते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी क्या होती है, TBP, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो इसमें ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी मेटल कार्बोनिल बॉन्ड होते हैं इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो मान लिया मैंने ये मेटल ले ली, तो जो मेटल है अपनी उसमें क्या होगा, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, उसके बाद जो अपना लिगेंड है, एक तो उसने डोनेशन देना है किसका, लोन पेयर्स का डोनेशन देना है। फर्स्ट काम तो उसका यही है, पहला काम तो कि जो उसका लोन पेयर का डोनेशन होगा, लेकिन साथ में ही क्या होगा, उसके पास वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल भी होगा, कि उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। तो फर्स्ट केस में हम क्या देखते हैं कि जब भी हम ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने पढ़े थे तो उस केसेस में हमने क्या देखा था कि जो डोनेशन होना है किसका, लोन पेयर्स का फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा वो इसके लोन पेयर के, इसकी मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें जाएगा, जो उसमें लोग जाने की वजह से क्या बनेगा, अपना सिंपल जो अपना सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बनेगा। क्या हुआ, सिंपल डोनेशन हुआ है किसका, मेटल के जो लिगेंड्स है उनका मेटल के इस पास, तो इसे हमने सिग्मा बॉन्ड मिल गया। तो इसके बाद हमने कंडीशन क्या बोली थी, जो मेटल है अपनी उसके पास तो क्या है, फील्ड डी ऑर्बिटल्स, जो अपना ये है लिगेंड है उसके पास क्या है, पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो क्या होगा कि जो भी मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेगी, मेटल वापस से किसको दे देगी, जो इसका पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल है उसको दे देगी। ऐसे से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बन गई। तो इससे क्या, इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी मेटल है या कार्बन बॉन्ड है, इन दोनों का बॉन्ड तो आपस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, एक तो इसने इसको दे दिया, वापस से इसने भी इसको दे दिए, तो दोनों के बॉन्ड है उनको भी इसमें क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो देखो क्या बोल सकते हैं हम कि जो मेटल कार्बोनिल होगा उसमें तो क्या होगा, सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड बनेंगे। कैसे, जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो तो कैसे बनेगा कि जो कार्बोनिल कार्बन है वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगी मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। ऐसे ही जो मेटल कार्बन बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बनेगा कि जो मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल है और जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल है किसके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, तो वो वापस से इसको दे देगी। ऐसे में दोनों के बॉन्ड के बीच की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसमें जो CO मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाए। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो तो किससे बनेगा, लिगेंड टू मेटल, और जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, डी ऑर्बिटल होता है जो मेटल का, उससे जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है किसका, CO का। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।